प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिलमिला द्वीप की साखी, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मर्दाने को धर्म सिंह का मिलना। साखी और चली। अब हम चलते चलते राजा कंवल नैन के राज्य में जा पहुँचे। जहाँ रास्ते में विश्राम होता तहाँ तहाँ गुरु जी कई कई दिन समाधि में रहे। इस प्रकार 7 मास और 13 दिन व्यतीत होने पर एक नगर जो 4 कोस से नजर आ रहा था वहाँ पहुँचे। तब मर्दाना बोला, महाराज, आप किसी नगर में भी जाएंगे या इसी प्रकार जंगलों में ही भटकना है? गुरु जी ने हंसकर कहा, क्या भूख लग रही है? मर्दाना बोला, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन रख जाना है? गुरु जी ने कहा, वहाँ देखो एक नगर नजर आ रहा है। मर्दाना, जो कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वही खाने को प्राप्त होगा। मर्दाना बोला, एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि यदि प्राण निकल जाएंगे तो हम फिर दोबारा जीवित कर देंगे। भय नहीं करो भाई। मर्दाना बोला, हाँ जी, सच कहते हो, आपको कोई लालच नहीं, विदेह हो। यह हम भी जानते हैं कि आपके साथ हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रही है। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चला जा। इसी प्रकार गुरु नानक जी बातों में आगे ले गए। जब नगर निकट आया तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं, खाऊं क्या? गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, हमने सारा नगर तेरे अर्पण किया है। जहाँ इच्छा हो जाओ और खाओ पियो तथा आनंद लो, कोई इनकार नहीं करेगा। यदि कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम लेना, वह तुम्हें छोड़ देगा। मर्दाने ने सोचा कि गुरु जी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब मर्दाना नगर में गया, देखता है कि सारी पृथ्वी स्वर्ण की है। मर्दाना अचंभे में आ गया। इस कौतुक को देखकर ही भूख स्वयं दूर हो गई। मर्दाने ने एक पुरुष को पूछा कि क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है? उससे यह भी पूछा कि राजा का क्या नाम है? उसने कहा, है मर्दाना, इस नगर के राजा का नाम कंवल नैन है। इसके अधीन बहुत राजा हैं। मर्दाना बोला, यहाँ की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करो। उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा यह है कि जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह खा सकता है। यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। यह सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूँ। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी की मनाही नहीं है। प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की अच्छा वस्तु हो उठा सकते हो। तब मर्दाना बोला, यह तो मैं करने का नहीं, यदि कोई उठा दे तो ले सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे साथ 2 और हैं, अर्थात हम 3 हैं। उसने कहा, उन्हों को भी ले आओ। मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी हैं, आने को नहीं। तब वह आदमी मर्दाना को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ क्या कुछ खाओगे? मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा दो।
उस पुरुष ने दुकानदार को कहा कि इसे 2.5 सेर मिठाई लुच्ची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के वट्टे स्वर्ण के मर्दाना ने देखे तथा तुला भी स्वर्ण का बना देखा। मर्दाना ने पेट भर कर पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, यह लोग स्वर्ण का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य लेते नहीं, यह सब कारण क्या है? काम कैसे चलता है? उसने कहा, यह राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न आदि बाहर से लाकर बनाओ तथा खाओ और खिलाओ, और जो किसी से काम करवाना हो तो वह भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना यह बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यवहार आदि सभी आद्योपांत बात सुनाई। यह भी कहा कि यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है, यह नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक पुरुष मिल गया, मैंने उससे बातें सुनी हैं जो आपको सुना दी है, तथा 2.5 सेर मिठाई आदि भी खिला दी है। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने तो आपको भी कहा कि आओ और पेट भर खाओ। मर्दाना बोला, यह राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैं कुछ कह नहीं सकता, आप तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरु जी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जाओ। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन जाता और पेट भर कर आ जाता था। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था कि मेरे साथ 2 और हैं, वे कहाँ हैं? हमने तो देखे ही नहीं। मर्दाना बोला, वे दोनों पुरुष साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वह किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला कि वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि न हो तो इनकार भी कर देते हैं, यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ तुमने अपवित्रता कहाँ देखी है? मर्दाना बोला, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसने कहा कि फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मर्दाना बोला, अच्छा, आप उनके लिए ले चलो। तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाए और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मर्दाना गुरु जी को कहने लगा, हे महाराज, यहाँ तो अजीब तमाशा देखने में आता है, यहाँ कैसे काम चलता है? गुरु जी ने कहा, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं, यहाँ सत्य और संतोष वर्तमान है, यहाँ तुर्कों का बास नहीं, वहाँ तुर्क को कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहाँ ही है। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, इसी नगर में निवास करना उत्तम है। गुरु जी ने कहा, भाई, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर इच्छा ही होती है, जहाँ उसकी इच्छा है वहीं निवास होगा। मर्दाना बोला, है गुरुदेव, वहाँ स्त्री पुरुष मथुन किया करते हैं अथवा नहीं करते? गुरु जी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यहाँ धर्म का बर्ताव है।
जहाँ मैथुन है वहाँ से पद्धति मिट जाती है। मर्दाना बोला, यह तो आपने अचंभे की बात सुनाई है। गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र होती है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वह परमात्मा बेअंत है, उसी की लीला अपार है और स्वयं भी अपार है। मर्दाना बोला, गुरु जी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरु जी ने कहा, बहुत दूर तक है, जहाँ से चले थे वहाँ तक है। वह जो ऊंचा पहाड़ है, उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है। वह पहाड़ भी स्वर्ण के है। इस राजा के राज्य का विस्तार 7,000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और कोई भी नहीं है। इसके बाद गुरु जी की समाधि लग गई। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा कि गुरु जी की क्या आज्ञा है तथा इनकी उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होती है। बताने से जब करतार करतार की ध्वनि की गई तब गुरु जी की उत्थान अवस्था हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए गोविंद प्रसाद लाया हूँ। गुरु जी ने कहा, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? उसने कहा, श्रीमान, मेरा नाम धर्म सिंह है और यहाँ किसी की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक रहने वाला एक ही वर्ण का है और सबसे बड़ा एक गोविंद है। तब गुरु जी ने कहा, यहाँ का राजा कौन है? धर्म सिंह ने कहा, यहाँ के राजा का नाम कंवल नयन है। फिर गुरु जी ने कहा, वह तो बड़ा है। उसने कहा, उसके सिर पर छत्र तो परमात्मा ने दिया हुआ है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहता। वैसे तो 17 राजे इसके नीचे हैं, परंतु यह किसी को अधीन नहीं मानता। सभी परमात्मा के पुत्र जानकर समान व्यवहार करता है। गुरु जी ने मन में सोचा कि हमने तो सुधर सेन को इसके ऊपर किया है, अब देखना है कि परमात्मा को क्या स्वीकार है। गुरु जी की यह विचार हुई। इतने में धर्म सिंह ने कहा, आप भोजन कर लें। गुरु जी ने कहा, हम भोजन करने को तैयार नहीं। धर्म सिंह ने कहा, आपने क्या दोष देखा है जो भोजन नहीं करते? गुरु जी ने कहा, भोजन में तो कोई दोष नहीं, परंतु राजा में दोष है। उसने कहा, आप राजा पर क्या दोष लगाते हैं? राजा तो धर्मात्मा है, अपितु यदि कोई दोष आपने देखा है तो हमें बताने की कृपा करो। गुरु जी ने कहा, जिसमें दोष होता वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। गुरु जी ने कहा, पुरुष सर्वभक्षी है। उसने कहा कि यह निवारण कैसे हो? गुरु जी ने कहा कि तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा, तब हम भोजन खाएंगे। गुरु जी ने राजा को दोष लगाया। धर्म सिंह को हैरानी हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, हे राजन, आपके नगर में 3 साधु आए हुए हैं। उन्होंने से एक तो नगर में आकर खान पान कर लेता है, परंतु 2 नहीं आते। मैं उनके लिए भोजन लेकर गया, परंतु वे खाते ही नहीं। हमने कहा, हे संतो, धर्मपुरी का पवित्र आहार आप क्यों नहीं खाते तथा दोष लगाते हो? उनमें एक महंत है। उसने कहा कि राजा में दोष है। जब मैंने पूछा तो उस महंत ने कहा, जिसमें दोष होता है वही जानता और वही मानता है। मैं हैरान हूँ। राजा ने कहा, धर्म सिंह, तुम ही हमारा दोष विचारो। उन्होंने कौन सा दोष लगाया है? धर्म सिंह ने कहा, आप ही चलकर उन्हें पूछो। अब राजा घोड़े पर सवार होकर चला। राजा ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ भोजन की तो कमी नहीं, यदि मैं लेकर जाऊं और उन्होंने स्वीकार न किया तो भी ठीक नहीं, अब मुझे खाली हाथ ही जाना योग्य है।
यह कहकर राजा और धर्म सिंह वहां आए जहां श्री गुरु नानक देव और बाला विराजमान थे। मर्दाना रबाब बजा रहा था। गुरु और मैं बाला ईश्वरीय मस्ती में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा। हम तीनों में से राजा को आने की किसी को भी खबर न हुई। धर्म सिंह से राजा ने पूछा, इनका संबोधन क्या है? धर्म सिंह ने कहा, यह पूर्ण संत हैं। राजे ने कहा, मैं कैसे जानूं? धर्म सिंह ने कहा, आप इनको कहो सत्य करतार, सत्य करतार। अब राजा ने करतार करतार का शब्द कहा, तब श्री गुरु नानक देव जी की उत्थान अवस्था हुई। गुरु जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। राजा ने बैठकर कहा, हे महंत जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हमें दोष लगाया है, आप दोष बताओ तथा उस दोष की दूर भी करो। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुमको यह दोष लगा है कि तुम कहते हो सभी गोविंद के लिए है, ऐसे एक हम भी उसी के लिए हैं। यदि तुम्हें यह निश्चय है तो दूसरे से इनको मनवाना चाहते हो। राजा ने कहा, हम किसी से ईन नहीं मनवाते। ये लोग जो ईन मानते हैं स्वयं मानते हैं। हमारी ओर से कभी कोई आग्रह नहीं है। गुरु जी ने कहा, सुन राजा, हमने तुम सबके ऊपर सुदर्शन को किया है, अन्य राजा उसकी प्रजा किए हैं। आपके मन में जो कुछ हो कहो। तब कंवल नैन ने कहा, यहाँ तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप हमारा दोष तो दूर करो। गुरु जी ने कहा, है राजन, आपका दोष दूर करने के लिए हम हजारों कोस की दूरी से आ रहे हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं। सुनो, यदि राजा सुदर्शन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है तथा सैन की आज्ञा पालन करूंगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। सुधर राजा ने फिर कहा, अब एक और शंका है। आपने कहा कि हम तुमको जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसमें क्या रहस्य है? आप यह बताओ कि मुझे आप कब से जानते हो? गुरु जी ने कहा, जब राजा जनक त्रेता में था तब तुम उसके निकट स्नान कराने वाले थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न था। एक दिन राजा ने कहा, अरे मथुरा, तुम शीतल जल लाकर पिलाओ, परंतु जहाँ का जल मैं कहूँ वहाँ से लाना। आपने कहा, जैसे आज्ञा हो वैसे ही करूँ। जनक ने कहा, हिमालय से जल लाओ। तुम जल लेने गए। उस समय तुम्हारे मन में आया कि काश हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता। तब आपने राजा को जल ला कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, मथुरा कुछ मांगो। आपने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। राजा जनक सर्वज्ञ था, उसने कहा, तुम मांग चुके हो, अब क्यों इनकार करते हो? जो तुमने मांगा है यह हमने दे दिया है। फिर तुमने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। जनक ने कहा, सुनो, जब तुम जल लेने गए थे तो मन में कहा था कि यदि हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म चलता। बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया है और कहा कि तुम हमसे अधिक राज्य के स्वामी बनोगे। हे राजा कंवल नैन, तब से हमारी तुम्हारी पहचान है। ऐसे गुरु जी ने उस राजा को कहा। राजा ने कहा, उस समय आपका नाम क्या था? गुरु जी ने कहा, उस समय तेरा नाम सदानंद था और हमारा नाम निरंकारी था। तब राजा ने कहा कि तुम वही निरंकारी हो और अब आपका नाम क्या है? गुरु जी ने कहा, अब हमारा नाम नानक निरंकारी है।
यह सुनकर राजा ने गुरु जी की परिक्रमा करके अपना सिर गुरु जी के चरणों पर रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, आप धन्य हो, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है जो यहाँ पधार कर दर्शन दिए हैं। आपने मुझे कृतकृत्य किया, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। यह कहकर फिर चरणों पर गिर गया। गुरु जी ने उठाया। राजा ने कहा, हे महाराज, आप मेरे मंदिर को पवित्र करो। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुमको मंदिर शोभा देते हैं और हम उद्यान में ही प्रसन्न हैं। उसने कहा, यह राज्य आपकी ही देन है। अब आप राज्य करो तथा हम आपकी सेवा करेंगे। गुरु जी ने कहा, राजन, जैसे तुम राज्य में गलतान हो वैसे हमारा एक मर्दाना नाम का मिरासी है। वह अपनी राग की तान में मस्त है। इस मर्दानी को यह भी सुध नहीं कि कौन यहाँ आया तथा क्या कुछ हुआ है। राजा ने कहा, अब आप मेरा दोष दूर करो और मंदिर में चलो। तब गुरु जी ने उसके गृह में जाना स्वीकार कर लिया। फिर गुरु जी वाले और मर्दाने को साथ लेकर राजा के मंदिर में गए। गुरु जी ने सारी नगरी धर्मात्मा देखी। राजा कंवल नैन ने गुरु जी को अपने घर में 15 मास तक रखा। जब गुरु जी ने वहां से प्रस्थान किया तब राजा ने कहा, हे महाराज, यह राज्य अब आप कृपा करके अपने कर कमलों से ही किसी के सुपुर्द कर दे तो उत्तम है, तथा मैं तो आपके साथ ही चालूंगा। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने गृह में रहकर भी राजयोग कर सकते हो। फिर गुरु नानक देव जी यात्रा के लिए नगर से बाहर निकले। तब राजा ने गुरु जी की 3 परिक्रमा लेकर चरणों पर अपना सिर रख दिया। प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ कि मुझे सदैव आपका ही चिंतन रहे। गुरु जी ने कहा, हे राजन, आपका राज्य अरि मुक्त रहे तथा परमात्मा में अटल अचल विश्वास सदैव बना रहे। गुरु जी वहां से सुमेर गिरी की ओर अग्रसर हुए। उस समय मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, मुसलमान लोग कहते हैं कि मक्का शरीफ के दर्शनों से बहुत ही लाभ होता है। आपने अनेक स्थानों को देखा तथा दिखाया है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें मक्का शरीफ के दर्शन करा दो। गुरु जी ने कहा, मक्का तो पश्चिम दिशा में है। बाले ने कहा, हे महाराज, मर्दाने की इच्छा भी पूरी करो। गुरु जी ने कहा, चलो पहले मर्दाने की इच्छा ही पूरी करेंगे। इस नश्वर शरीर का कोई विश्वास नहीं है, जो किया जाए वही अच्छा है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।